हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। तो क्लास 10th का ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सेकंड पार्ट भी है, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, क्या पता इस साल भी पूछ ले। और तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष का क्या अर्थ है? डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के संदर्भ में स्पष्ट करें। आइए इसका आंसर देखते हैं। और इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपने इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप साइंस और मैथ दोनों का प्रिपरेशन कर सकते हो इन प्लेलिस्ट के थ्रू। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और थ्रू लाइक्स कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है या फिर नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं जल्द ही सोशल साइंस और इंग्लिश का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको इन दोनों प्लेलिस्ट पर अपना जो है प्यार बरसाना है। अगर आप इन सारे मतलब साइंस और मैथ के प्लेलिस्ट को पसंद करते हो तो ही मैं सोशल साइंस और इंग्लिश लेके आऊँगी, अदरवाइज़ नहीं लाऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट के आंसर में आ जाते हैं। तो उसका आंसर है, डार्विन के जैव विकास सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णन कहते हैं। उन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास नामक पुस्तक 1869 में लिखी। किसने लिखी है जातियों का विकास नामक पुस्तक? डार्विन ने। कब? 1869। प्राकृतिक वर्णन यानी प्राकृतिक चयन, इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन इंग्लिश के अंदर, ठीक है। मैं आपको इसका मीनिंग भी थोड़ा बताती हूँ, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब यह अग्र तथ्यों पर आधारित है, जैसे कि पहला, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। सेकंड, जीवन संघर्ष। थर्ड, प्राकृतिक वरण। फोर्थ, योग्यता की उत्तरजीविता। देखिए, प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन जो है ये क्या है, जो कि डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति द्वारा उन ऑर्गेनिजम्स यानी उन क्या बोलूं, उन जीवों का चयन किया जाएगा जो कि जिनमें ये सारे खूबी पाया जाता हो, जैसे कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। जो जीव अपने जनरेशन को दूसरे यानी अपने पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी में कन्वर्ट कर पाएगा, परिवर्तित कर पाएगा, और वो तभी कर पाएगा जब उसमें संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता मौजूद हो, ठीक है। और दूसरा, जीवन संघर्ष, मतलब कोई भी जैसे आपदा आ गया, विपत्ति आ गया, तो कौन मतलब ज़्यादा समय तक टिक पाएगा, उस चीज को सहन कर पाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वो है प्राकृतिक वरण, यानी प्रकृति के हिसाब से कौन अपने आप को ढल पाएगा, कौन अपने आप को ढाल पाएगा। जैसे कि बहुत अधिक गर्मी हो गई तो कौन सा जीव जो है वो गर्मी की वजह से जो है अपने बॉडी में चेंजेस कर सकता है और उसको उसके मुताबिक ढाल सकता है खुद को, ठीक है। फोर्थ, योग्यता की उत्तरजीविता भी होनी चाहिए। अगर इन सारे अगर किसी जीव में ये सारी खूबी पाया जाता है तो उसको जो है प्रकृति यानी उसको जो है नेचर खुद चयन करती है और वो आगे अपना जनरेशन यानी पीढ़ी को बढ़ाता है। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन, जो कि डार्विन ने दिया था, ठीक है। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या पूछा है। दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में पूछा है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। आइए देखते हैं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आंसर है, बाघों में आनुवांशिक विभिन्नता लगभग नहीं के बराबर है। यदि अत्यंत तेजी से बदलती पर्यावरणीय स्थितियों में परिवर्तन नहीं आया तो वे सब नाटकीय रूप से समाप्त हो जाएंगे। बाघों की निरंतर घटती संख्या भी यही संकेत कर रही है कि पर्यावरण में आया परिवर्तन उनके लिए अनुकूल नहीं रहा है और वे शायद शीघ्र ही समाप्त हो जाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। बाय।